जनवरी के 9 तारीख को ये ज़मीन ले ली थी। मैं फरवरी में गांव गई तो मुझे मालूम पड़ा कि इधर गाले बिले बन गए, रूम बन गए। उन लोग ने मेरे ऊपर मारपीट कर दिया और झूठे उधर इल्ज़ाम लगा के हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। 1 तारीख को सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक वहाँ बैठी थे, तब मेरे पास कोई भी कार्रवाई नहीं। नायगांव पुलिस स्टेशन में मेरा कपाट था अंदर, मेरा बेड था, मेरा गद्दी था, मेरा फैन था, सब मेरा गैस भी था अंदर, सबका नुकसान करके चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में भूमाफियाओं द्वारा लोगों की जमीन पर कब्जा करने का चलन पुराना है। भूमाफिया लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं, वहां पर अवैध निर्माण करते हैं और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय पुलिस और वसई विरार शहर महानगर पालिका भूमाफियाओं का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है, जिसके चलते कहीं न कहीं गरीब जनता पिसती नजर आती है। हम इस समय नायगांव पूर्व के सोमेश्वर नगर में मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका ने एक अवैध गाले पर तोड़क कार्रवाई कर दी है। अब सवाल ये कि महानगर पालिका द्वारा सिर्फ इस एक गाले पर तोड़क कार्रवाई क्यों की गई? आप लाइन से देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी गाले हैं ये सारे के सारे गाले अवैध हैं, लेकिन महानगर पालिका का बुलडोजर यहाँ पर दिन दहाड़े आकर सिर्फ एक गाले पर तोड़क कार्रवाई करता है। अब इस गाले की जो मालकिन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है और आखिर किस तरीके से इनके पास ये गाला आया, आखिर किस तरीके से इनकी जमीन पर कब्जा किया गया और आखिर ये पूरा विषय क्या है और नायगांव पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से इनके साथ बर्ताव करती नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना सुरेश नलावड़े है। मैंने जनवरी के 9 तारीख को ये ज़मीन ले ली थी। मैं फरवरी में गांव गई तो मुझे मालूम पड़ा कि इधर गाले बिले बन गए, रूम बन गए, तो फिर मैंने कार्रवाई चालू कर दिया इधर उधर लेटर डालने की नगर पालिका में, सब जगह, तब कुछ नहीं हुआ। तो मुझे मालूम पड़ा मिथुन राठौड़ को कि मैं जमीन पे कुछ कार्रवाई करने स्टार्ट किया। मिथुन राठौड़ कौन है? वो कोई भी नहीं है, उसका ना पेपर है ना कोई भी नहीं है। वो सबको बोगस पेपर बना के दे रहा है कि ये मेरा है ले लो, ये मेरा है ले लो। अच्छा, मतलब आप जब गांव गई तो आपकी जमीन पर मिथुन राठौड़ ने कब्जा किया? हाँ, मेरी मिथुन राठौड़। आपने ये जमीन किससे खरीदी? धीरेन्द्र सिंह से आपने जगह खरीदी। उसके बाद मिथुन राठौड़ ने आपकी जमीन पर कब्जा किया। जमीन पे कब्जा कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर मैंने मालूम पड़ा उसको कि इधर उधर भाग रही है, फिर बैठ के सेटलमेंट करने लगा तो मुझे ये गाला लिख के दिया उसने, एक गाला और एक रूम लिख के गाले के पेपर बना के दिए आपकी जमीन के बदले? हाँ, जमीन के बदले में। तो मैंने 1 तारीख को आई, इधर देखा तो 10-12 औरत लोग घुसी थी सिंधु राठौड़ के साथ, सब गुंडे औरत लोग थी। उन लोग ने मेरे ऊपर मारपीट कर दिया और झूठे उधर इल्जाम लगा के हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। तब मैं 1 तारीख को सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक वहाँ बैठी थी, तब मेरे पास कोई भी कार्रवाई नहीं। नायगांव पुलिस स्टेशन में, तब मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को सिंधु राठौड़ गई, तभी एफआईआर दाखिल हो गई। उधर भी उसने बहुत राड़े किए, बहुत औरत लोग को लेके आई थी, तभी भी नहीं। आज कल 9 तारीख थी, 9 तारीख को एफआईआर दाखिल हो गई, हम लोग जमीन पे बाहर आ गए। उसके बाद 9 तारीख को फिर 10-12 औरत लोग लेके अंदर घुस गई और मैंने नायगांव पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को फोन करके बोला भी कि सर फिर औरत 10 बार घुस गए अंदर। पुलिस वाले सीधा बोले मैं क्या करूं, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है उनको बाहर निकालना। अच्छा, जब ये तोड़क कार्रवाई हो रही तो यहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद था? हाँ, सब थे, पुलिस वाले थे। पुलिस वाले यहाँ पर हाँ मौजूद थे, वो भी थे, आयो थे मेरे। अच्छा, खुद आइयो थे? आयो थे मेरे। अच्छा, अभी आपकी इस पूरे मामले में क्या मांग है? मेरा जो था मेरे को मिलना चाहिए, बस मेरे को यही है। बाकी कि मेरे को उधर कोई भी मेरा सुनता भी नहीं है, ना कुछ ये भी नहीं कर रहे, ना नोटिस दिया है, ना मुझे कुछ बोले कि आप इधर आ जाओ, आपका गाला टूट रहा है। मेरे को कोई कुछ ने बताया नहीं, कुछ नहीं। जब मैंने हजारे साहब के पास गई तब मुझे मालूम पड़ा उधर 2-3 गाला टूट रहा है करके। जब देखा इधर आके तब मालूम पड़ा मेरा ही गाला टूट रहा है करके। औरत लोग को बाहर निकाली, सब मेरे सामान का वाट लगाई। देखो मेरा कपाट था अंदर, मेरा बेड था, मेरा गद्दी था, मेरा फैन था, सब मेरा गैस भी था अंदर, सबका नुकसान करके चली गई पुलिस। अच्छा, इस पूरे मामले में ये जो मिथुन है ये क्या कह रहा है अभी? ये कुछ भी नहीं कह रहा है, खाली सिंधु राठौड़ मेरे से 9 लाख रुपया मांग रही कि गाले का मेरे को 9 लाख रुपया दे, ना उसका उतना ये भाव भी है तो मुझे 9 लाख रुपए मांग रही। आपने ये जो जमीन है धीरेन्द्र से कितने रुपए में खरीदी? मैंने 2.5 लाख में लिए थी। 2.5 लाख में खरीदी थी। हाँ। और मिथुन ने आपको कितना यहाँ पर दिया सेटलमेंट के तौर पे? एक गाला और एक रूम। अभी आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? देखो मैडम, मेरा क्या कहना है मालूम है क्या? ये केस तो ये जब हुआ उस दिन मारपीट की हमारे ऊपर गुना दाखिल हो गया, वो गया कोर्ट में, तो ये सिविल मैटर है तो ये कोर्ट में देखना चाहिए ना। वो सिंधु राठौड़ बार बार मुझे बोल रही कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में देखेंगे, तो उनके साथ पुलिस मिलके इधर क्या कर रही है? मतलब मैं भी एक इंसान हूँ ना, मेरे को क्यों न्याय मिल रहा है? मेरे को मना कर रहे थे कि तुम साइड पे मत जाओ, वो लोग क्यों आ रहे साइड पे? अभी आपका पैसा कैसे मिलेगा?
मेरे को अभी मेरे को मिथुन को ही टारगेट करने का, मिथुन ने ही मेरा सब नुकसान कर दिया है। मिथुन ने मेरे जमीन के ऊपर कब्जा करके ये सब कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आसान भाषा में समझाएं तो इन्होंने धीरेन्द्र नामक व्यक्ति से जमीन ली। जब जमीन लेने के बाद ये गांव चली गई तो यहाँ पर मिथुन राठौड़ नामक व्यक्ति ने इनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर यहाँ पर आप देखेंगे लाइन से कई गालों का निर्माण कर दिया। जिसके बाद जब इन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया तो मिथुन राठौड़ ने इनसे सेटलमेंट के तौर पर ये एक गाला और पीछे एक और रूम बकायदा इनको सेटलमेंट के तौर पर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लिपापोती करते हुए वसई विरार शहर महानगर पालिका ने इसको संज्ञान में लिया और सिर्फ एक गाले पर तोड़क कार्रवाई की। इस पूरे मामले में पुलिस का रोल ये है कि पुलिस वाले यहाँ पर खड़े होके सिर्फ एक गाले पर तोड़क कार्रवाई करवाने की बात करते हुए नजर आए। अभी इन्होंने 2.5 लाख रुपए दिया पीड़ित महिला ने, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मिथुन राठौड़ नामक जो भूमाफिया है उसके द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ये पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही हैं, ये कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब सवाल ये कि आखिर कब तक भूमाफिया वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों की जमीन पर कब्जा करते रहेंगे। यहाँ पर अगर महानगर पालिका के तोड़क कार्रवाई की बात है अवैध के नाम पर, तो आप देखेंगे कि जो पूरा इलाका है ये पूरा अवैध है। यहाँ पर एक भी निर्माण लीगल नहीं है। अगर महानगर पालिका अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई की बात करती है तो महानगर पालिका का जो बुलडोजर है इस पूरे इलाके में चलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का साथ देने के लिए महानगर पालिका ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हुए ये जो गाला है इसे जमीन दोष कर दिया। अब सवाल ये कि क्या महानगर पालिका ने इस गाले को तोड़ने से पहले जो इस गाले की मालकिन है उन्हें नोटिस दिया? बिना नोटिस के महानगर पालिका ने किस आधार पर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की? तो कुल मिलाकर दोस्तों देखना होगा कि ये जो नायगांव पुलिस है जो फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती नजर आ रही है, वो इस पूरे मामले को किस तरीके से आगे ले जाती हुई नजर आती है। आखिर कब तक वसई विरार शहर महानगर पालिका इस मामले को संज्ञान में लेती है? बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।